चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम जिस अंक की बात करेंगे, जिस नंबर की बात करेंगे, इसको ग्लैमर का दूसरा सबसे बड़ा नंबर कहा जाता है। इस अंक में ताकत भी बहुत है, उतार चढ़ाव भी बहुत है और ग्लैमर भी बहुत है। आज हम बात करेंगे नंबर 7 की और 7 नंबर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश। चाल चक्र में आज 7 नंबर पर क्या जानकारियां मिलने वाली हैं, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 का जादू क्या है, नंबर 7 की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, इस पर से भी पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि नंबर 7 वाले कहां कहां पे सफल होते हैं और कहां कहां पर इनको दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और निरोगी भव में स्वस्थ रहने के सरल उपाय भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो तमाम छोटी बड़ी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। तिथि है आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है आज का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। चंद्रमा आज कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय बीत चुका है। यह समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक और पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। सबसे पहले जानते हैं कि नंबर 7 का ज्योतिषीय महत्व क्या है। 7 नंबर एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में कैसे देखा जाता है। जो 7 का अंक है, ये दरअसल केतु का अंक है। जैसे 4 के अंक को राहु का मानते हैं, तो 4 का जो सपोर्टिव अंक है वो केतु का है। जहां राहु होगा वहां केतु होगा। 7वें नंबर की जो राशि मानी जाती है उसको कहते हैं तुला, लिब्रा, 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि का गुण क्या है? संतुलन बनाए रखना, बैलेंस करना। वो गुण इस अंक के अंदर होता है और केतु का अंक है। और पाश्चात्य ज्योतिष में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसको नेपच्यून का अंक मानते हैं। नेपच्यून कौन है? नेपच्यून के जो गुण हैं वो ज्यादातर शुक्र से मिलते जुलते हैं। नेपच्यून माने शुक्र का ग्लैमरस पार्ट और केतु माने राहु का दूसरा हिस्सा। तो 2 ग्रहों के गुण आपको मोटे तौर से 7 के अंदर दिखाई देंगे, एक नेपच्यून के, एक केतु के। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि इसके अंदर एक और ग्रह के गुण होते हैं और उसका नाम है चंद्रमा। इस अंक के अंदर चंद्रमा जैसे गुण भी देखे जाते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि शुक्र का 2nd नंबर का अंक है। शुक्र का जो पहला नंबर है वो 6 है और शुक्र का जो सेकेंडरी नंबर है वो 7 है। तो शुक्र के समान गुण होने की वजह से चंद्रमा के गुण भी इनके अंदर देखे जाते हैं। बहुत बार इनको देखने पर चंद्रमा जैसे गुण महसूस होंगे। चंद्रमा का नंबर होता है 2, तो 2 नंबर वालों के जो गुण हैं और जो 7 नंबर वालों के गुण हैं, अगर आप देखना शुरू करें तो आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 नंबर वाला कौन है और 7 वाला कौन है, क्योंकि चंद्रमा इनके अंदर लीड करता है। चंद्रमा की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, या यूं कह लें कि नेपच्यून की भूमिका ज्यादा होती है और नेपच्यून बनता ही है चंद्रमा और शुक्र से मिलके। इसीलिए 2 अंक वालों में और 7 अंक वालों में बहुत बार यह कंफ्यूजन पैदा होती है कि दरअसल ये कौन है, 2 वाले या 7 वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर एक नहीं 3 ग्रह होते हैं। केतु होता है, नेपच्यून होता है और चंद्रमा का भी गुण इनके अंदर दिखाई देता है। लेकिन मेजर तौर से 7 का अंक जिस ग्रह का अंक है वो केतु है। अब यह समझना जरूरी है कि 7 अंक से प्रभावित होते कौन लोग हैं, किनके जीवन में 7 अंक की भूमिका होती है। देखिए, जिनका जन्म महीने की 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या 25 तारीख को हुआ है। महीने में 7 तारीख को जन्म हुआ तो 7 तो आ ही गया, 7 का अंक हो गया आपका। 16 को जन्म हुआ तो 6 1 7, 7 का अंक आ गया।
25 को जन्म हुआ तो 5 2 7 7 का अंक आ गया। यानी अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7 को है, 16 को है या 25 को है तो आपके ऊपर 7 का अंक लीड करेगा, 7 का अंक दिखाई देगा। जिनकी जन्म तारीख, महीना और साल इन तीनों का योग 7 हो, 7 हो, उनके ऊपर भी 7 का प्रभाव जरूर होता है। 7 अंक वालों का प्रभाव उनके ऊपर भी होगा जिनके जन्म की तारीख, महीना और साल को अगर हम टोटल कर दें और नंबर 7 आ जाए तो इसका मतलब 7 भी वहां भी लीड कर रहा है। जिनका जन्म 21 जून से 30 जुलाई के बीच में होता है, इसको वर्षा ऋतु का समय कहते हैं, जिनका जन्म 21 जून से 30 जुलाई के बीच में होता है, अमूमन उनके ऊपर भी कम या ज्यादा मात्रा में 7 का प्रभाव देखा जाता है। जिनकी कुंडली में केतु काफी ज्यादा मजबूत हो, केतु अगर लीडिंग रोल में आ गया, लग्न में आ गया, दशम में आ गया, दशमेश के साथ कंजक्शन हो गया, लग्नेश के साथ संबंध हो गया, ऐसी दशा में अगर केतु लीड कर रहा है, केतु की भूमिका थोड़ी ज्यादा अगर हो गई तो ऐसी दशा में भी 7 का अंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जीवन में आ जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ से तो आप समझ ही गए कि 7 का अंक किसके अंदर होता है, लेकिन 21 जून से 30 जुलाई वाले पार्ट पे भी 7 का अंक होता है और जिनका जन्म केतु के प्रभाव में होता है उनके ऊपर भी 7 के अंक का प्रभाव काफी ज्यादा होता है। अब यह समझिए कि 7 अंक वालों की ताकत क्या है। अगर आपका नंबर 7 है तो आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरियां क्या हैं, कहां गलतियां करते हैं और कहां पर ताकतवर बने रहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 7 अंक वालों की ताकत क्या है, शक्तियां क्या हैं। 7 अंक वाले अद्भुत कल्पना शक्ति के स्वामी होते हैं। एक तो नेपच्यून है इनके पास और दूसरा चंद्रमा भी है। तो जो 7 वाले हैं इनके अंदर अद्भुत कल्पना शक्ति होती है, अद्भुत ताकत होती है, अमूमन होती है वो, क्योंकि 7 अंक के पास नेपच्यून भी होता है ना, इसीलिए चीजों को प्लान करना, चीजों को समझना, नए नए आइडिया निकालना, नई नई चीजों पे काम करना, ये 7 वालों में काफी दिखाई देगा। 7 वाले अद्भुत कल्पना शक्ति के स्वामी होते हैं और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा जानते हैं। चीजों का प्रस्तुतिकरण इनको खूब आता है, किस चीज को कैसे प्रेजेंट किया जाना है, किस चीज को कैसे रास्ते पे ले आएंगे, ये बात 7 अंक वाले काफी जानते हैं। अच्छे लेखक 7 अंक वाले होते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, लिखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छे कवि हो जाते हैं कभी कभी, अच्छे कलाकार होते हैं और अच्छे दार्शनिक फिलोसफिकल एटीट्यूड भी इनके अंदर आ जाता है। यानी 7 अंक वाले लेखक, कवि, कलाकार और दार्शनिक हो सकते हैं। ये गुण इनके अंदर जन्मजात रूप से पाया जाता है। 2 क्षेत्र और हैं जो 7 वालों को खूब सूट करते हैं। एक क्षेत्र है मीडिया का, जहां ग्लैमर इनडायरेक्ट होता है, लेकिन मीडिया के क्षेत्र में जहां पॉपुलैरिटी होती हो, जहां से नाम यश प्रोवाइड होता हो, ऐसे जगह पर 7 अंक वाले दिखाई देंगे या टीचिंग प्रोफेशन में दिखाई देंगे, शिक्षा क्षेत्र में दिखाई देंगे। 7 वाले टीचिंग में और मीडिया में खूब दिखाई देते हैं क्योंकि नेपच्यून भी है इनके पास और इनके पास चंद्रमा भी होता है। इस अंक वाले लोग रिश्तों को जोड़ना जानते हैं। मैंने पहले भी कहा कि 7वें नंबर की जो राशि है वो तुला है। तुला मतलब तराजू, जो चीजों को बैलेंस करता हो वो तुला है और ये गुण इनके अंदर होता है। हर रिश्ते को जोड़ने के लिए, हर रिश्ते को बैलेंस करने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। जब तक पानी सर से ऊपर न चला जाए तब तक रिश्तों को जोड़ते भी हैं और निभाते भी हैं, अंतिम दम तक काम करते रहते हैं। और इनकी खूबी क्या है, पेशेंस बहुत होता है। 7 वाले पैनिक नहीं होते, 7 वाले कभी भी जोश में नहीं आते, 7 वाले पैनिक होके पागल नहीं हो जाते हैं। 7 वाले बड़े पेशेंट होते हैं, इसीलिए धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ धीरे 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 सफलता प्राप्त करते हैं और सफलता निश्चित मिलती है क्योंकि 7 अंक वाले लगातार काम करते हैं, काम को बखूबी जानते हैं, काम को बखूबी समझते हैं। तो 7 की बड़ी भारी खूबी होती है कि इनके अंदर पेशेंस होता है और उसी धैर्य की वजह से और अपने गुणों की वजह से ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। ये तो गुण हो गया। दुर्गुण क्या है, कमजोरियां क्या हैं? 7 अंक की कुछ खास कमजोरियां भी हैं। ऐसा नहीं सब ताकत ही है, सब बड़ा अच्छा ही है, कुछ गड़बड़ भी तो है। अब 7 अंक वालों की कमजोरियां क्या है भाई, वो भी जान लीजिए।
कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं। नेपच्यून होता है ना लीडर, और चंद्रमा का भी रोल होता है, तो कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं, इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाएंगे और इमोशन में बह के गलतियां हो जाती हैं। भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं इनके अंदर, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि रिश्तों को जोड़ने और निभाने की कोशिश करते हैं। आप हर रिश्ते को इंप्रूव कर लें ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप हर व्यक्ति को सुधार लें ये भी संभव नहीं है। लेकिन ये इस बात को जरा देर में समझते हैं, अक्सर अपने इमोशंस को लेके आगे चल देते हैं, और जब चोट लगती है तो बड़ी तकलीफ होती है। इमोशनल पार्ट पे कभी कभी दिक्कत होती है क्योंकि ये भावनाओं में बह जाते हैं। दूसरी बात, अक्सर प्रेम संबंधों में गलतियां हो जाती हैं। अगर इनके जीवन में लव लाइफ आ गई तो वहां पे गलतियां होना निश्चित होता है। अमूमन तो प्रेम संबंध साथ वालों का टिकता नहीं है, लंबे समय तक चलता नहीं, क्योंकि साथ वाले थोड़े फिलॉसफिकल होते हैं। लेकिन अगर प्रेम हुआ तो उसमें गलतियां हो जाती हैं। अगला पक्षकार इनको यूज करता है और यूज एंड थ्रो कर देता है। इसीलिए प्रेम संबंधों में गलतियां होने के मामले में 7 का नंबर 1 नंबर पे है। यानी 7 के नंबर वाले अगर लव अफेयर में जाते हैं तो अमूमन जो दूसरा पक्षकार होता है वो इनका इस्तेमाल करता है, और प्रेम संबंध में गलतियां होना इनसे बहुत नेचुरल होता है, बड़ा स्वाभाविक होता है। इससे बचना चाहिए। करियर में बड़े सारे बदलाव करते हैं, इनको लगता है कि और बढ़िया हो जाए और बढ़िया हो जाए, यहां चेंज कर लो वहां चेंज कर लो, बड़े सारे चेंजेस के लिए, बदलाव के लिए लगातार लगे रहते हैं और करियर में बहुत सारे बदलाव करते रहते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा भलाई करने के चक्कर में खुद फंस जाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरे की तकलीफ नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मानव है, नहीं देखिए, लेकिन ज्यादा भलाई के चक्कर में कभी कभी खुद ही फंस जाते हैं। कुछ ऐसी गड़बड़ी कर देते हैं जिससे खुद की गर्दन फंस गई, अगला तो निकल गया, आप स्वयं फंस गए। तो कभी कभी ज्यादा भलाई करने के चक्कर में खुद फंसते हुए भी दिखाई देते हैं। अक्सर पैसे की बचत नहीं हो पाती, पैसा बचाना बड़ा कठिन होता है क्योंकि हाथ बड़ा खुला हुआ होता है और दूसरों की सहायता बहुत करते हैं, बड़े जनरस होते हैं, बड़े उदार होते हैं, तो अक्सर पैसे के बचत वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देते। लेकिन भगवान की कृपा इतनी है कि पैसे की दिक्कत भी नहीं होती है, फिर भी पैसे की बचत वाले पार्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। वैवाहिक जीवन में वाद विवाद होता रहता है। जो मैरिटल पार्ट ऑफ द लाइफ है, जो वैवाहिक जीवन है, वहां पे अक्सर झिकझिक कचकच होता रहता है, क्योंकि इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो विचार होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, ज्यादा एलिवेटेड होता है, फिलॉसफिकल होते हैं, दूसरों के बारे में ख्याल करते हैं। हो सकता है इनका जीवन साथी ऐसा ना सोचता हो, इसीलिए वैवाहिक जीवन में विचारों को लेके, मत मतांतर को लेके अक्सर वाद विवाद की नौबत आ जाती है। तो अंक 7 वालों की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, ये तो समझ लिया। अब ये समझते हैं कि अगर नंबर 7 से प्रभावित हैं आप, अगर आपका अंक 7 है, तो आपके लिए सफलता के उपाय क्या हैं, किन उपायों को करें जिससे आपको जीवन में सफलता मिले, जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। देखिए, एक तो हमेशा लोगों से दोस्ती करने में सावधानी रखिए, क्योंकि आपका जो तुला वाला पार्ट है ना, या जो केतु वाला पार्ट है, वो नुकसान ना पहुंचा दे। तो लोगों से दोस्ती करने में सावधानी रखिए, वरना लोग, ज्यादातर गलत लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, आपको यूज करेंगे, थ्रो करेंगे, वो सही नहीं होगा आपके लिए। इसलिए दोस्ती करने में, मित्र बनाने में, रिश्ते बनाने में थोड़ी सावधानी रखिए। दूसरा, कर्ज का लेन देन सोच समझ के करिए, वरना जिसको एक बार पैसा दे देंगे वो लेके चंपत हो जाएगा, दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसीलिए कर्ज का लेन देन हमेशा सोच समझ कर ही करिए, कर्ज के लेन देन में लापरवाही मत करिए। तीसरी बात, खाली पेट बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि आपके पेट में अल्सर होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, या आंतों में टीबी ना हो जाए, या अल्सर ना हो जाए, या कोई ऐसी दिक्कत ना हो जाए, हाइपर एसिडिटी ना हो जाए। तो खाली पेट आपको बिल्कुल नहीं रहना है, नहीं तो आपको डाइजेशन की, हाइपर एसिडिटी की, अल्सर की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। अगर हम करियर के पार्ट पे बात करें, करियर के हिस्से पे बात करें, तो आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो। कभी भी जबरदस्ती किसी और के समझाने से कोई काम करने पहुंच गए, या किसी और के बताने से कोई काम कर रहे हैं, वो सही नहीं होगा। आपको वही काम करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो, और वही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जब आप अपने मन का काम करेंगे, जो आपको पसंद हो, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आपको काम ऐसा दे दिया जाए जो आपको पसंद ना हो, तो आप उसको बहुत बुरा करेंगे, आपसे बुरा कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए वही काम करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और उसी को अपना कैरियर बनाइए।
नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना भी करिए, क्योंकि आपके जीवन में जो इमोशनल पार्ट है ना, इमोशनल पार्ट को बैलेंस करने का सवाल है कि आप भावनाओं में ना बह जाएं, इमोशनली आप रिश्तों को जोड़े रखना चाहते हैं, उसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। इस पार्ट पर अगर भगवान कृष्ण की उपासना की जाए तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। इमोशनली आपको मुश्किलें जीवन में परेशान नहीं करेंगे। और किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर या तो एक मोती पहन लें या तो एक ओपल पहन लें, क्योंकि अगर आपका अंक 7 का है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आपके पास कल्पना की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इमोशनल प्रॉब्लम से जीवन में या तो गुजर चुके हैं या तो रेगुलर गुजरते रहते हैं। तो इमोशनली आपको दिक्कत ना हो और आपकी इमेजिनेटिव ताकत बढ़ी रहे, आपको करियर में सफलता मिलती रहे, इसके लिए एक मोती या ओपल आपको पहनना चाहिए और वो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा, बेहद लाभदायक होगा। 7 के अंक की एक और खूबी भी जान लीजिए। 7 के अंक की खूबी ये है कि ये अंक चंद्रमा के अंक के साथ यानी 2 के अंक के साथ बहुत सही मैच करता है। 7 के साथ 2 का अंक बहुत बढ़िया मैच कर जाएगा, 7 के साथ 4 का अंक बहुत अच्छा मैच कर जाएगा और 7 के साथ 1 का अंक भी बहुत अच्छा मैच कर जाता है। यानी 1, 2 और 4 अमूमन ये 3 नंबर्स जो हैं ये 7 के साथ मैच कर जाते हैं। और 7 वालों के जीवन में जब 2 का कोई व्यक्ति आ जाए, जब 4 का कोई व्यक्ति आ जाए या जब 1 का कोई व्यक्ति आ जाए तो 7 का अंक बैलेंस हो जाता है, 7 का अंक बिल्कुल संतुलन की अवस्था में पहुंच जाता है। तो अगर आप 7 अंक वाले हैं और आपको रिलेशनशिप को बैलेंस करना है तो 1, 4 या 2 के अंक पे ध्यान दें, यही नंबर्स, यही अंक आपको बैलेंस कर पाएंगे। दूसरा, 7 के अंक वालों को डायमंड पहनने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, इंडोक्राइन सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है या आंखों में अधिक दिक्कत हो रही है तो ऐसी दशा में 7 के अंक वालों को डायमंड पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डायमंड का प्रभाव बहुत जल्दी आता है, बहुत क्विक आता है। तो अगर इमोशनल प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो रही है या आंखों की दिक्कत हो रही है तो 7 वालों को डायमंड नहीं पहनना चाहिए। 7 की महिमा आपको बताई थी। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, खोलेंगे भाग्य का दरवाजा, बताएंगे आपको शुभ पहर, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं निरोगी भव का खास उपाय क्या है। अगर आप कमर दर्द से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो ऐसी दशा में 1 बाल्टी गर्म पानी में 50 ग्राम सेंधा नमक मिलाएं। एक अनुमान से 50 ग्राम सेंधा नमक गर्म पानी में मिला दें। पानी जब नॉर्मल हो जाए, सामान्य हो जाए तो उस जल से स्नान करिए बैठ करके। अगर शरीर में जकड़न है, कमर दर्द बहुत हो रहा है तो सेंधा नमक मिले हुए पानी से नहाने से आपको तत्काल फायदा होगा, इंस्टेंट फायदा होना शुरू हो जाएगा। कम से कम 2-3 दिन लगातार करेंगे तो कमर दर्द में भी राहत होगी और शरीर में जो जकड़न है, शरीर जो जम गया है, उसमें भी निजात मिलनी शुरू हो जाएगी। बात राशियों की करेंगे, लेकिन मैं याद दिला दूं कि आगे भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और उसमें से निकलेगी कोई एक खास राशि। लेकिन फिलहाल मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं, धन का लाभ भी हो रहा है, साथ स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। सेहत में लापरवाही ना करें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 91%। वृष राशि, विवाह का योग बना हुआ है, लेकिन धन की हानि से बचाव करें। ऐसा कुछ ना करें जिससे पैसे डूब जाएं, पैसे खराब हो जाएं। कारोबार में फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, व्यवसाय में आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, नौकरी के मामले में कतई लापरवाही ना करें वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपके मान सम्मान में भी समस्या की संभावना है, मान सम्मान में भी दिक्कत आ सकती है। लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं, आपको लंबी यात्रा पर जाने से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 78%। कर्क राशि, जीवन साथी के साथ तालमेल पर जरा ध्यान दीजिए, जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखिए।
धन की प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं और ऐसा लगता है कि अगर प्लान करें, कोशिश करें तो नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। शुभ रंग पीला है, येलो है और भाग्य है 77%। सिंह राशि, संतान पक्ष से सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। नौकरी में बदलाव के योग भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, रेड होगा और भाग्य होगा 81%। कन्या राशि, अपने पिताजी के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें और अगर कहीं पर काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोशिश करके देख लें, आज आपका काम बन जाएगा। लेकिन कर्ज देने से भी बचें, पैसा डूब न जाए, पैसा फंस न जाए। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 74%। तुला राशि, नया कारोबार शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम के मामले हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है इस समय कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इस समय कोई संपत्ति खरीदेंगे। शुभ रंग सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। नौकरी में परिवर्तन बिल्कुल ना करें। संयम से काम ले तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग नारंगी है, ऑरेंज है और भाग्य है 86%। धनु राशि, परिवार में मंगल कार्य का योग बन रहा है। नौकरी में बेहतरी की संभावना दिखाई दे रही है और अगर कारोबारी हैं तो कारोबार में बड़ी सफलता के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 50%। मकर राशि, संतान प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। उपहार की, मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई भी दिख पा रही है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 71%। कुंभ राशि, विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं या किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे। वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर कोई वाद विवाद है, कोई मुकदमा है तो उसमें सफलता मिलने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 87%। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में बाधा आती हुई दिखाई दे रही है। शिक्षा में सफलता के संकेत बने हुए हैं और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो वो रुका हुआ, फंसा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग बैगनी यानी कि पर्पल और भाग्य होगा 70%। तो भाग्य का दरवाजा खोलेंगे और बताएंगे कि किस राशि को आज फायदा होने वाला है, लेकिन उसके पहले एक दर्शक से बात कर लेते हैं। बिहार से जुड़ रही हैं सुनीता हमारे साथ। सुनीता जी बताइए। हाँ, प्रणाम जी। नमस्कार। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। किसके बारे में? अपने हस्बैंड का। अपने हस्बैंड के बारे में बताइए, क्या मुश्किल है? इनके थोड़ा सा आदत कुछ गलत पड़ गया है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको उनकी? जी। क्या है? 17/11 17/11/1978। 17/11/1978। समय बताइए। समय 18:20 रेलवे के टाइम दिया गया है। फिर से बोलिए। 18:20। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बिहार शरीफ। ये बताइए क्या दिक्कत है, पतिदेव के साथ क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, थोड़ा सा किसी गलत आदत में पड़ गया है। किसी गलत आदत में पड़ गए हैं? हाँ, और कभी कभी ये बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगी, ये करेंगे, पता नहीं ऐसा क्या है। देखो, आपके पतिदेव की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की बनती है, राशि बनती है मिथुन। कुंडली में जो महादशा चल रही है वो चल रही है शनि की, और जो अंतरदशा है वो भी शनि की चल रही है। शनि गोचर में यूनिवर्स में धनु राशि में ट्रांजिट कर रहा है और कुंडली के चौथे खाने में बैठा हुआ है। तो सैटर्न की जो स्थिति है ना, वो दो तरह की चीजें दिखाती है। या तो कहीं पर इनका अटैचमेंट हो गया है, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप का मामला हो सकता है, क्योंकि सैटर्न का जो प्रभाव है ना वो शुक्र के बड़ा नजदीक दिखाई दे रहा है।
शुक्र के ऊपर दृष्टि भी है उसकी। और दूसरा मामला दिखाई दे रहा है कि अल्कोहल की या नशे की कोई आदत लग गई हो, तो एक नशे वाला पार्ट और एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन वाला पार्ट दोनों ही दिखाई दे रहा है, जिस वजह से थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। अब ज्योतिष ये कहता है कि इनकी समस्या के लिए अगर कोशिश की जाए तो इसमें सुधार हो सकता है, लेकिन उसमें भी कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। 2018 के जनवरी से ही कुछ जाके हमें उम्मीद करनी चाहिए कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन प्रयास अभी से करना चाहिए, तब जाकर ये चीजें ठीक हो पाएंगी। नंबर 1। नंबर दूसरा ये है कि इसमें डिप्रेशन जैसा एटीट्यूड भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा डिप्रेसिव पार्ट भी दिख रहा है, क्योंकि इन सब आदतों के बाद मन बड़ा परेशान होता है, डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी कभी कभी पैदा हो जाती हैं। तो ओवरऑल आपको अपने पति का ध्यान रखना है, उनके ऊपर निगाह बनाए रखनी है, किसी चक्कर में ना पड़ जाए, कोई डिप्रेशन ना हो जाए, कोई मुश्किल ना आ जाए, इस पार्ट को ध्यान में बनाए रखना है। 2 काम करिए, अपने पति के लिए सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए, गुलाब का हो, गुड़हल का हो, और चढ़ाने के बाद प्रार्थना करिए कि आपके पतिदेव की मुश्किलें दूर हों, उनकी आदतें ठीक हों, उनके जीवन का संकट दूर हो और उनका स्वास्थ्य बेहतर हो। अगर ये प्रार्थना की जाए तो निश्चित रूप से लाभ होगा, सुधार होगा, बट थोड़े धैर्य के साथ इस मामले को हैंडल करिएगा, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। चलिए अब खोल लेते हैं भाग्य का दरवाजा और जानते हैं कि किस राशि के लिए आज उसमें से क्या निकलने वाला है। आज भाग्य का दरवाजा खुल रहा है मकर राशि के लिए। मकर राशि के लोग आज भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करेंगे, लेकिन केतकी का फूल भूल कर भी नहीं। भगवान शिव को सफेद रंग के फूल अर्पित करें। स्वास्थ्य की जो तमाम समस्याएं चली आ रही हैं मकर वालों के जीवन में, खासतौर से हड्डियों की और लिवर वाले पार्ट पे, वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, वंदना है हमारे साथ गोरखपुर से। वंदना से बात करते हैं, बताइए वंदना। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, हमको अपने पति के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है पति की? जी, उनका डेट ऑफ बर्थ 19 मार्च 1974 की 75 है, ऐसे ही है। ये कंफर्म नहीं है? नहीं, 74-75 ही है। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। पूछिए प्रश्न क्या है। पंडित जी, ऐसा है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब कर्जा हो गया है और कर्जे से इसमें बहुत ज्यादा परेशान है, और फिर किसी भी चीज में मतलब हार डालते, किसी भी काम में हार डालते हैं तो सक्सेस नहीं होते हैं। अभी क्या करते हैं पति आपके? इस समय तो यही जमीन वमीन के बारे में काम कर रहे हैं। देखो, ऐसा है, जो अंक आप बताते हो और जो प्रश्न इस समय का बनता है, दोनों के आधार पर आपके पति की मुश्किलों के पीछे जो ग्रह जिम्मेदार है उसका नाम मंगल है। मंगल गड़बड़ है, इसीलिए कर्जे बढ़े हुए हैं और चीजें रास्ते पे आ नहीं रही हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब बृहस्पति तुला राशि में जाएगा तब जाकर इनकी चीजों में इंप्रूवमेंट होगा। बृहस्पति तुला राशि में जाएंगे 13 सितंबर के आसपास, तो 13 सितंबर 2017 के बाद से इनके जीवन में इंप्रूवमेंट की संभावना दिखाई दे रही है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कर्जे उतार पाएंगे। उसमें भी करीबन 1-1.25 साल का टाइम लगेगा। और दूसरा ये है कि सितंबर के बाद इनका काम भी बनना शुरू हो जाएगा। अभी आप ऐसा करिए, इनको खुद बोलिए करें, नहीं तो आप इनके लिए सुबह शाम 1-1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, वो बड़ा आवश्यक है। और दूसरा ये है कि मंगलवार का अगर ये व्रत रखें, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, तो उससे भी फायदा बहुत जल्दी होगा। अंक 7 की महिमा पर हमने आज बात की आपके साथ। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में यथाशक्ति जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें, जितना चाहे उतना करें। अगर वैवाहिक जीवन में कोई मुश्किल है, पारिवारिक जीवन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। लेकिन ये करना होगा शुभ समय में ही, शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।